हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आप अभ्यर्थियों के लिए वर्ग 1, 2 और 3 अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है डीपीआई से। और ये इन्होंने अपने ऑफिशियल जो इनकी साइट होती है उस पर भी डाली है और आप इनके एक्स मतलब ट्विटर पे भी देख सकते हैं। हालांकि ये न्यूज़ जो इनकी है ये पेपरों में भी जारी हुई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों ने 1.5 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति है या उनकी नौकरी पर खतरा है। वो कैसे? तो आपको इस बात का पता होगा कि जो नियुक्तिधारी शिक्षक हैं उन वो सभी शिक्षक उनको टेट या सी टेट पास करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर वो सी टेट या टेट पास नहीं करते हैं तो उनकी जो नौकरी है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि या तो उन्हें खुद स्वयं इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या जो विभाग है वो उनको खुद ही निकाल देगा। तो ये कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के लिए, जो आप जैसे योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्यों? अब आप इसमें सोचिए, जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको मुझे नहीं लगता एबीसीडी भी आती होगी, जो गवर्नमेंट स्कूलों में देखा गया है। तो उनकी योग्यता तो शायद ही नहीं थी, वो तो डायरेक्ट लगे थे। लेकिन आप जैसे योग्य जो 2-2, 3-3 परीक्षाएं देकर और इतनी मेहनत से आए हैं यहाँ तक, आप लोगों को उन पदों पर नियुक्ति होना ये सही रहेगा। तो ये आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, वर्ग 1, 2 और 3 अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी न्यूज़ और अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है। तो इसके अलावा यहाँ पर डीपीआई ने अपने आदेश में कहा है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जिन शिक्षकों ने टेट या सी टेट पास नहीं करना है या नहीं करेंगे उनकी नौकरी खतरे में रहेगी। तो वो इस पर कोई भी याचिका उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगेंस्ट कोई भी याचिका दायर नहीं करेगा। अगर करना है तो शिक्षक स्वयं कर सकते हैं, लेकिन जो डीपीआई है विभाग वो इसके खिलाफ नहीं जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो शिक्षक है, रही बात उनकी, अगर वो जाते हैं तो जाएं, लेकिन विभाग तो जाने से रहा है। इसके अलावा जो आप जैसे अभ्यर्थी हैं और अगर उनकी नियुक्ति इन पदों पर होती है, चूँकि ये कोर्ट का आदेश है, तो और जो भी शिक्षक जैसे वो अपना परीक्षा पास नहीं कर पाते, उन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, तो उनकी नौकरी से वो अपने हाथ धो बैठेंगे। तो ये आप अभ्यर्थियों के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो पद रिक्त होंगे, तो आप अब ये मत सोचिएगा कि जो ये रिक्त पद हैं, जो आपकी पहले वाली न्यूज़ है, सॉरी जो पहले वाली जो अभी भर्तियाँ चल रही हैं उनमें उन पदों को जोड़ा जाएगा, नहीं। तो ये जो आने वाली भर्तियाँ रहेंगी उनमें उन पदों को लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। लेकिन इसके अलावा आपको थोड़ा सा मैं इस और एक चीज़ और भी ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि जो विभाग ने कहा है कि वो उनके जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके आदेश के खिलाफ़ नहीं जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो आप लोगों की तीसरी काउंसलिंग रुकी हुई है 8-8 हज़ार पदों पर, जो आप जैसे योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं उनको नहीं मिली है नौकरी। अगर यही चीज़ें अगर विभाग वहाँ कह देता कि हम कोर्ट के खिलाफ़ नहीं जा रहे हैं, आपकी तीसरी काउंसलिंग करते हैं, जो भी पद बचे हैं जितने भी, वो XYZ वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन जो भी पद, एक पद भी रहा है, अगर उस पर भी 10 पद हैं उस पर भी तीसरी काउंसलिंग करवाएं। और जो भी योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं, जो रियल अभ्यर्थी हैं, उनको अगर पद मिले तो यहाँ पर ये बात सबसे अच्छी होगी। अब यहाँ पर ये शिक्षकों के खिलाफ़ है तो खैर वो बात अलग रही है, लेकिन आप लोगों की भी बात यहाँ पर है कि आप लोगों की जो नियुक्ति है और तीसरी काउंसलिंग के खिलाफ़ इनको नहीं जाना था। और हाई कोर्ट में हालांकि इसकी जो याचिका लगी हुई है, अगर ये नॉर्मल तरीके से ही मान जाते तो शायद ये याचिका की नौबत ही नहीं आती और आपकी तीसरी काउंसलिंग होती। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ होती और भी प्लस पॉइंट होता, और चूँकि ये आपके खिलाफ़ नहीं जाते। तो इसके अलावा जो भी विभाग से निकल कर नई जानकारी आती है तो हम आपको तुरंत देंगे। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आगे अन्य अभ्यर्थियों को भी शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।